नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो यानी कि खबर में दम है। और आज हम आपको दिखाएंगे फर्जी एसआई की फर्जी डिग्रियों से जुड़ी खबर और यह भी बताएंगे कि कैसे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाबालिग गैंग के जरिए खूनी खेल खिलवा रहा है। तो बात होगी लेडी डॉन अनुराधा की शादी और राजस्थान कनेक्शन की, बात सियासत की भी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, इसका भी जिक्र होगा। और कांग्रेस के दिग्गज हाथ का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। तो खबर में दम है, बात करते हैं। सबसे पहले ये एसआई पूरे फर्जी हैं, इस बारे में चर्चा करते हुए बताते चले कि एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल नकल गैंग के बारे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि ट्रेनिंग ले रहे और गिरफ्तार एसआई की डिग्रियां भी फर्जी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। एसआई भर्ती परीक्षा में एक और बड़ा खुलासा। तेईस एसआई की डिग्रियां भी फर्जी। फर्जी एसआई, फर्जी डिग्रियां। युवाओं के भविष्य के साथ खेलने वाले पेपर माफिया पर नई सरकार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। साल 2021 में हुई एसआई भर्ती परीक्षा में नकल गैंग के खुलासे के बाद कुछ गुनाहगार अभी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब भी कई बड़ी मछलियां पकड़ से बाहर हैं। एएसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। फर्जी तरीके से चयनित हुए 23 एएसआई की शैक्षणिक डिग्रियां भी फर्जी होने की आशंका है। जयपुर में एसओजी ने गिरफ्तार किए गए 14 एएसआई के शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच की तो डिग्रियों के रिकॉर्ड में हेरफेर होना पाया है। ऐसे में एसओजी ने 40 एएसआई को चिन्हित किया। इनमें से 23 एएसआई की डिग्रियां फर्जी मिली हैं। अब एसओजी अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है। वहीं एफएसएल की टीम शुक्रवार को भी गिरफ्तार 14 एएसआई के हस्ताक्षर और राइटिंग के नमूने लेने में जुट रही है। जयपुर में जांच के दौरान सभी से खुद के 32 हस्ताक्षर करवाने के साथ पैराग्राफ लिखवाया जा रहा है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि ओएमआर सीट परीक्षा में उपस्थित रजिस्टर्ड फॉर्म पर किए गए हस्ताक्षरों की जांच के लिए हस्ताक्षर के साथ अन्य हैंड राइटिंग के नमूने ले रहे हैं। आरपीएससी द्वारा मई 2011 में आयोजित की गई एएसआई भर्ती परीक्षा 2010 में भी जगदीश बिश्नोई की गैंग ने नकल करवाकर धांधली की थी। तब प्लाटून कमांडर सहित कुल 572 पदों पर परीक्षा हुई थी, जिसमें से 370 का एएसआई पर चयन किया था। उनमें से चयनित 138 एएसआई पर सवाल उठे थे। इस भर्ती में जगदीश गैंग का हाथ सामने आने के बाद एसओजी ने 2014 में जगदीश को गिरफ्तार किया था। इसमें जगदीश से पूछताछ में पता चला कि बीकानेर संभाग में बीकानेर निवासी पौरव और तुलछाराम, जोधपुर संभाग में खुद जगदीश और जालोर निवासी विष्णुराव, जयपुर क्षेत्र में दौसा निवासी चंद्रकांत मीणा ने नकल गैंग बना रखी थी, जो ब्लूटूथ से नकल करवाने में सक्रिय थे। 2014 में एसओजी की गिरफ्तारी के समय जगदीश गिरोह से नकल करवाने के उपयोग में लिए गए संसाधन मिले थे। उस समय भी एसओजी ने जगदीश पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया था।
इसके बाद जगदीश ने नकल का तरीका बदलकर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने गैंग के साथ पेपर लीक करना शुरू कर दिया था। उसे इसका फायदा मिला और 2018 के बाद उसने अपने नाम की सिम और मोबाइल फोन का उपयोग ही नहीं किया। इनके बीच में ये भी रहता है कि कौन पेपर आउट करता है, तो वो उस मामले में तो ये कम्पीट करते हैं, लेकिन एक बार आउट हो जाए तो ये एक दूसरे को देने में कोऑपरेट भी करते हैं। ऐसी जो हमने जानकारी पूछताछ में आई है उससे पता चला है। अगर ऊपर वाले आपस में नहीं है तो नीचे वाले से इनका संपर्क है, तो जैसे ही पेपर नीचे वालों को मिलता है वो दूसरे को शेयर कर देते हैं। एसओजी की पड़ताल में सामने आया कि सरगना जगदीश बिश्नोई के मास्टर ग्रुप में पेपर आने के बाद प्रदेश के विभिन्न जिलों में बैठे साइट हैंडलर्स ने उन अभ्यर्थियों को परीक्षा से करीब 2 घंटे पहले पेपर सॉल्व करवाया, जिनसे करीब 15 से 20 लाख रुपए वसूले गए थे। एएसआई भर्ती परीक्षा में 14 और 15 सितंबर को पेपर मिलने के बाद प्रदेश में कई अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवाया गया। हालांकि एसओजी ने अभी 40 नाम आइडेंटिफाई किए हैं। इनमें 14 ट्रेनी, सब इंस्पेक्टर सहित 17 आरोपियों को एसओजी की एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है। जगदीश बिश्नोई के साइट हैंडलर्स गैंग से मिली भगत कर पेपर हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को अपनी गाड़ियों से एग्जाम सेंटर तक छोड़ने जाते थे। ये काम पेपर सॉल्व करवाने के बाद होता था। युवाओं के हक के साथ खिलवाड़ करने वाली नकल गैंग गिरफ्त में है, लेकिन इन सबसे अलग जिस तरह पेपर लीक को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, उससे तमाम भर्तियों पर संकट के बादल भी छा गए हैं, क्योंकि इस पेपर लीक गैंग की जड़ें बहुत गहरी नजर आ रही हैं और एसओजी एक एक करके उसके सभी तार काट रही है। अब देखना होगा कि पेपर लीक कांड में एसओजी और क्या क्या खुलासे करती है। और अब खबर में दम है, बात करेंगे कि कैसे लॉरेंस की नाबालिग गैंग मौत के सौदागर बनते जा रहे हैं। अपराध जगत में गैंगवार और बदले के लिए होने वाले खूनी खेल में इन दिनों नाबालिगों यानी कि 18 साल से कम उम्र वाले शूटर्स की एंट्री हो गई है और इन शूटर्स का आका कोई और नहीं बल्कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और विदेश में बैठा रोहित गोदारा है, जिनके इशारे पर यह नाबालिग गैंग किसी भी व्यक्ति की बेरहमी से हत्या करने में चूक नहीं रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। क्राइम वर्ल्ड में लॉरेंस की नाबालिग गैंग, एक इशारा और नाबालिग गैंग एक्टिव, मौत का खूनी खेल खिलवा रही गैंग, सलाखों के पीछे तैयार हो रहे मौत के सौदागर। जुर्म की दुनिया का कुख्यात नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग राजस्थान सहित पूरे देश भर के अंदर अपनी दहशत फैलाने के लिए अब नाबालिग गैंग को अपना शिकार बना रही है। नाबालिग युवाओं को झांसा देकर के उनसे हत्या जैसी सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिलवाने का काम कर रही है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। इस खूनी खेल को खेलने के लिए नाबालिगों को अपना शिकार लगातार ये गैंग बनाती जा रही है। इस नाबालिग गैंग को सिर्फ जरूरत है लॉरेंस और रोहित गोदारा के एक इशारे की। इसके बाद अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये नाबालिग गैंग निकलती है टारगेट को तलाशने। लॉरेंस गैंग बाल अपचारियों के माध्यम से हत्या जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिलवाने के लिए भी नहीं सोच रही है। लॉरेंस गैंग के द्वारा हाल ही में हरियाणा के रोहतक में किया गया एक हत्याकांड बाल अपचारियों से कराया गया। वो बाल अपचारी जयपुर के बाल सुधार गृह से दीवार तोड़ करके भागे थे और उन्होंने हरियाणा के रोहतक में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर कर दी हत्या की सनसनीखेज वारदात। लॉरेंस बिश्नोई की नाबालिग गैंग किस तरह खतरनाक साबित हो रही है, ये सामने आया रोहतक में 29 फरवरी को हुए सुनील गोदा हत्याकांड के सीसीटीवी को देखकर। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि सुनील की मां और पत्नी की आंखों के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोलियों से छलने वाले ये शूटर्स कम उम्र के हैं। ये नाबालिग थे जो कि जयपुर में 12 फरवरी को बाल सुधार गृह से खिड़की काटकर भागे थे।
इन बाल अपचारियों को भगाने के लिए साजिश रची गई थी। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के एक नाबालिग शूटर ने, जो 1 साल पहले ही जी क्लब पर फायरिंग मामले में निरुद्ध था, इसी नाबालिग शूटर ने बाल सुधार गृह में रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर नाबालिगों की गैंग को तैयार किया। इसके बाद गैस कटर से जेल की खिड़की काटकर 23 बाल अपचारी भागने में कामयाब हो गए। बाल अपचारियों को भगाने की साजिश लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के एक नाबालिग शूटर ने रची। ये नाबालिग शूटर 1 साल पहले जी क्लब पर फायरिंग मामले में निरुद्ध था। इसी नाबालिग शूटर ने रोहित गोदारा और लॉरेंस के इशारे पर नाबालिग गैंग को तैयार किया। गैस कटर से जेल की खिड़की काटकर 23 अपराधी भागने में कामयाब हुए। बाल सुधार गृह से बाल अपचारियों के भागने पर जयपुर पुलिस की चिंता की लकीरें बढ़ गई थी। पुलिस को डर था कि इनमें एक बिश्नोई और रोहित गोदारा का खतरनाक नाबालिग शूटर भी है। ऐसे में पुलिस को आशंका थी कि ये शूटर बाहर भागने के बाद कोई भी आपराधिक वारदात को अंजाम दे सकता है। करीब 1 महीने के बाद भी ये शूटर पकड़ा नहीं जा सका। ऐसे में राजस्थान पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। जयपुर पुलिस इस नाबालिग शूटर और उसके नजदीकी नाबालिगों को तलाशने में जुटी थी। इसी बीच 29 फरवरी को रोहतक में कारोबारी सुनील की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज में वारदात कैद हो गई। हाल ही में दौलतपुरा थाना प्रभारी को इनपुट मिला कि सुनील गोदा हत्याकांड में शामिल शूटर्स जयपुर में बाल सुधार गृह से फरार हुए अपचारियों में से एक है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुढ़ानिया को इनपुट मिला कि दोनों शूटर्स की लोकेशन 3 दिन पहले गोरखपुर में आई है। ये नेपाल भागने की फिराक में है। ऐसे में चित्रकूट थाना प्रभारी को रवाना किया गया। इससे पहले दोनों शूटर भागकर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जयपुर पुलिस के इनपुट पर दोनों नाबालिग शूटर को बिहार पुलिस ने धर दबोचा। ये दोनों ही अपराधकर्मी राजस्थान में और हरियाणा में वांछित हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से हम लोगों के पुलिस हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट आई थी और उस बेस पे हम लोग काम कर रहे थे। लोग इनको ट्रैक कर रहे थे तो इन लोगों का डायरेक्शन नेपाल की तरफ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोग जो है अगले 7 से 8 घंटे में अगर नहीं पकड़े जाते तो नेपाल में प्रवेश कर जाए। एक्चुअली इसमें से एक अपराधकर्मी है जिसका गृह जिला सीतामढ़ी है और जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग नेपाल भागने की फिराक में थे, तो नेपाल जाने का रास्ता मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी होकर ही जाता है, इसीलिए यहाँ पे इन लोग। बहरहाल दोनों शूटर्स को हरियाणा पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है, लेकिन जिस तरह से सुनील हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली, इससे साफ है लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा ने अपराध जगत में हत्या, अवैध वसूली और फायरिंग के लिए नाबालिगों को काम में लेना शुरू कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इशारे पर हत्याकांड जैसे जघन्य अपराध करने वाले इन बाल अपचारियों को यह नहीं मालूम कि इनका कल का भविष्य कैसा होगा। खूनी खेल को करने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपना काम करके रास्ते से इन गैंग को हटाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ साथ में अब इन बाल अपचारियों पर भी नकेल कसना। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और देश में अभी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले भूचाल तेज हो चुका है। लोकसभा चुनाव में मिशन 25 की हैट्रिक बनाने के लिए भाजपा ने विशेष सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए कांग्रेस के कुनबे का सूपड़ा साफ करने की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान की राजनीति में भाजपा का यह विशेष मिशन में कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर सकता है। कैसे कर सकता है, इस रिपोर्ट में दिखाएंगे आपको। राजस्थान में सबसे बड़ा सियासी भूचाल। चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़, बदल जाएगा सीटों का गणित। छूटता हाथ, खिलता कमल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 1 दर्जन से ज़्यादा वरिष्ठ कांग्रेसी अब भाजपा का दामन थामने की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव के साथ साथ लगभग 1 दर्जन नेता ऐसे हैं जो भाजपा
की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का हाथ छोड़ करके अब जल्द ही ये भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा, वैसे वैसे कांग्रेस में भगदड़ तेज होती जा रही। हाल ही में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस से नाता तोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। कांग्रेस अभी मालवीय के जाने की ही भरपाई नहीं कर पाई थी कि अब राजस्थान में कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा सियासी झटका लगने जा रहा। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए अभी एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की थी, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा। रविवार यानी कि 10 मार्च को राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा, कद्दावर जाट नेता रिचपाल मिर्धा, भीलवाड़ा के वरिष्ठ नेता रामपाल शर्मा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव लड़ चुके कई कांग्रेसी प्रत्याशी, कई जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस में मची भगदड़ से लोकसभा चुनावों में पूरे राजनीतिक समीकरण बदलने के आसार हैं। भाजपा की विशेष रणनीति में जातिगत समीकरण और लोकसभा समीकरणों के आधार पर देखो तो ये भाजपा की मिशन 25 की हैट्रिक बनाने की सफलता को दोहरा रही है। राजस्थान की राजनीति में जाट, यादव, राजपूत, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक, आदिवासी वोट ही प्रमुख रूप से हार जीत के समीकरण निर्धारित करते हैं। कांग्रेस को पहले ही पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय झटका दे चुके हैं। मालवीय की बीजेपी में आने से कांग्रेस को आदिवासी बहुल्य 4 सीटों पर झटके के तौर पर माना जा रहा। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद सीटों पर बीजेपी को मजबूती मिलेगी। अब पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया और नागौर के मिर्धा परिवार के भाजपा से जुड़ने से 6 लोकसभा सीटों पर जाट समाज के वोट बैंक पर प्रभाव पड़ सकता है। साफ छवि और मजबूत जनाधार के नेता माने जाने वाले लालचंद कटारिया, रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा के साथ साथ आलोक बेनीवाल के भाजपा से जुड़ने पर नागौर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अजमेर के साथ साथ जयपुर ग्रामीण और अलवर सीट के समीकरणों में भारी बदलाव आ सकता है। वहीं पूर्व गृह राज्य मंत्री रहे राजेंद्र यादव के भाजपा में शामिल होने से अलवर, जयपुर ग्रामीण, शेखावाटी, झुंझुनू की लोकसभा सीटों पर यादव समाज का वोट बैंक भाजपा के खाते में बढ़ सकता है। वहीं खिलाड़ी लाल बैरवा के भाजपा में शामिल होने से पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जैसे कई जिलों के अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में भाजपा का जनाधार मजबूत होने की उम्मीद लगाई जा रही है। भीलवाड़ा में रामपाल शर्मा को एक कद्दावर और उभरते हुए नेता के रूप में पहचान मिली। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रहे रामपाल शर्मा स्थानीय राजनीति में लगातार सक्रिय रहने से भाजपा को लोकसभा चुनावों में जनाधार मजबूत होने की पूरी उम्मीद है। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय पहले से कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इससे आदिवासी बाहुल्य 4 सीटों पर कांग्रेस को झटके के तौर पर माना जा रहा। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और राजसमंद सीट पर बीजेपी मजबूत हो। 6 लोकसभा सीट पर जाट समाज के वोट बैंक पर प्रभाव पड़ सकता है। कटारिया, रिचपाल, विजयपाल मिर्धा के साथ आलोक बेनीवाल भी बीजेपी में आएंगे। आलोक बेनीवाल के आने से नागौर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, अजमेर के साथ जयपुर ग्रामीण, अलवर सीट के समीकरण बदल सकते हैं। राजेंद्र यादव के आने से अलवर, जयपुर ग्रामीण, शेखावाटी, झुंझुनू की लोकसभा सीट पर यादव समाज का वोट बैंक बढ़ सकता है। खिलाड़ी लाल बैरवा पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जैसे कई जिलों के अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के वोट बैंक को बढ़ा सकते हैं। 10 मार्च को जयपुर में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मेगा बीजेपी ज्वाइनिंग कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान कांग्रेस में मच रही इस भगदड़ से पार्टी के कई नेता स्तब्ध हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर हो रही इस ज्वाइनिंग के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इनमें लालचंद कटारिया जहां गहलोत के करीबी माने जाते हैं, तो वहीं खिलाड़ी लाल बैरवा सचिन पायलट के बेहद करीबी रहे, जबकि भीलवाड़ा के रामपाल शर्मा
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के खासम खास रह चुके हैं। मालवीय को तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार चुकी है। अब लालचंद कटारिया को भी जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारे जाने की चर्चा है। कटारिया पूर्व में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से भाजपा मिशन 25 को पूरा करने की तैयारी में जुटी है, वहीं कांग्रेस द्वारा अभी तक लोकसभा प्रत्याशी की सूची जारी नहीं करने से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनमें अब निराशा के भाव सामने आने लगे हैं। लालचंद कटारिया के साथ साथ लगभग 1 दर्जन जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखना है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अब इस खामी को किस तरीके से पूरा कर पाती है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और इन तमाम खबरों के साथ खबर में दम है फिलहाल में इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।